हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लॉ ऑफ केमिकल क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ क्या है मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा था, गेलुसेक लॉ और एवोगेड्रो के लॉ के बारे में हम लोग क्या कहा था पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, ये देखो, है ना। और क्या देखा था हमने, ये इसके एग्जाम्पल भी देखे थे, ठीक है। और हमने क्या देखा, मल्टीपल प्रोपोर्शन देखे थे, इसमें भी इसके एग्जाम्पल देखे थे, गेलुसेक लॉ, एवोगेड्रो लॉ, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में एटम्स के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एटम्स के बारे में, कि एटम्स होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि एटम्स क्या होता है। किसी भी एलिमेंट्स, ठीक है, एटम्स किसी भी एलिमेंट्स का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। क्या होता है? एटम्स किसी भी एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल एलिमेंट्स का ना, ठीक है। क्या होता है? एलिमेंट्स किसी भी सॉरी एटम्स क्या होता है, एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो किसमें, जो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, ठीक है। ये क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, उसको बोलते हैं हम लोग एटम्स कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ये देखो, ये पोटेशियम, हीलियम, लिथियम, सोडियम और बहुत सारे हैं एलिमेंट, और बहुत सारे क्या है एटम्स हैं। तो ये समझ में आया कि एटम्स क्या होता है, एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो एक जो क्या है, इंडिपेंडेंस नहीं रह सकता, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब देखो इससे एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, पोटेशियम हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम होगा, और क्या हो गया, ये सोडियम होगा। हाँ, बट यहीं पर मैं आपको समझा रही हूँ कि कुछ क्या होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो जो कैपेबल होते हैं, मतलब जो इंडिपेंडेंट रहने में कैपेबल होते हैं, ठीक है, जिनमें इंडिपेंडेंट रहने की कैपेबिलिटी होती है। तो एग्जांपल के लिए देखते हैं हम लोग, ये हीलियम क्या है, ये इसमें इंडिपेंडेंट रहने की कैपेबिलिटी होती है। ये इंडिपेंडेंट रहने की क्या होती है, इसमें कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। ये कैपेबल होता है। और हीलियम हो गया, और नियॉन भी ले लेते हैं, नियॉन भी क्या होता है, इनमें भी कैपेबिलिटी होती है, नियॉन और ऑर्गन, ठीक है। क्या क्या कुछ मैं बताइए कि एटम्स क्या होता है, एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। बट कुछ एग्जांपल क्या है, ये है हीलियम, हीलियम, नियॉन और ऑर्गन एक ऐसे एटम्स हैं जो क्या कर, जिनमें कैपेबिलिटी होती है इंडिपेंडेंट रहने की। और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, इनमें कैपेबिलिटी नहीं होती इंडिपेंडेंट रहने की। तो ये आया समझ में आपको। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूल्स। अब हम एटम्स के बारे में तो जानेंगे, अब कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स होता क्या है। तो ये इनमें क्या होती है, ये सेम और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के किस किस एलिमेंट्स के एटम से बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स के, सेम एक ही टाइप के या डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट के एटम से बने होते हैं, एलिमेंट्स के एटम से बने होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल इनमें इनमें क्या है, कैपेबिलिटी होती है, ये इंडिपेंडेंट रहने के कैपेबल होते हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अब इसमें देखा जाए ये क्या होता है, ये ब्रैकेट में, ठीक है, ये क्या होता है, सब्सटेंस के, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये सब्सटेंस मीन्स एलिमेंट और कंपाउंड दोनों मिलकर सब्सटेंस बनेंगे ना। सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इनमें क्या होती है, कैपेबल होती है, इंडिपेंडेंट रहने में क्या होती है, कैपेबल होती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या है, एटम समझ में आया, एटम्स क्या था, एटम्स, एटम्स था कि वो एलिमेंट्स का क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, ये सेम या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम से बने होते हैं,
ठीक है। और मैं क्या था, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते थे, सम एग्जाम्पल को छोड़े कर। बाकी इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स क्या है, इसमें कैपेबिलिटी होती है इंडिपेंडेंट रहने की। ठीक है, आया क्लियर है समझ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये है मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल, यहाँ देख लेते हैं मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि हो गया ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये क्लोरीन, ठीक है, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आया समझ में। ये क्या कह रहा है, सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के एटम से बना होता है। और इसमें क्या होती है, इनमें इंडिपेंडेंट रहने की एबिलिटी होती है। और ये क्या करते हैं, ये वो क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल बता दी। देखो सेम टाइप्स के क्लोरीन, और क्या है, क्लोरीन मिलके क्लोरीन बना रहा है, सेम टाइप से है ना। ठीक है, सेम टाइप भी है, और क्या बोलते हैं, या डिफरेंट, दोनों टाइप से होते हैं। ठीक है, ये आया समझ में मॉलिक्यूल क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल को कितने पार्ट में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो मॉलिक्यूल को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक होता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या होता है, एक होता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, और एक होता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता क्या है। ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता क्या है, तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स उसे कहेंगे जो सेम एलिमेंट्स, ये सेम एलिमेंट्स के एटम से बना होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एलिमेंट्स के एटम से बना होता है, सो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ये क्या होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, इनमें चार्ज सेंटर नहीं पाया जाता। ठीक है, और इनको कितने मॉलिक्यूल को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक होता है मोनोएटॉमिक, और एक होता है डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। तो देखो इस एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स के एटम से बने होते हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम सेम क्या है, एलिमेंट्स के एटम्स है ना, सेम सेम है ना। ठीक है, तो ये क्या है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। अब देखते हैं इसका, और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखो इसमें इसको क्या है, इसको डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो डाइएटॉमिक किसको कहेंगे, डाइएटॉमिक। देखो सबसे पहले होता है एग्जाम्पल, यहाँ पे देखते हैं मोनोएटॉमिक, ये हीलियम और ये नियॉन, ये क्या है, मोनोएटॉमिक है, ये मोनोएटॉमिक होते हैं। ठीक है, और डाइएटॉमिक क्या होता है, डाइएटॉमिक जैसे ये हो गया टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये होते हैं डाइएटॉमिक होते हैं। क्या होते हैं, डाइएटॉमिक होते हैं। ठीक, कितने इस कितने, ये टू है तो टू को डाई बोल सकते हैं। हाँ, तो ये क्या होते हैं, डाइएटॉमिक, क्या डाइएटॉमिक होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डाइएटॉमिक ऑक्सीजन, डाइएटॉमिक नाइट्रोजन। ठीक है, और वैसे क्या बोलते हैं, इसको यूज बोल सकते हैं कि इसको ऑक्सीजन ही बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये टू लगा है मतलब ये डाइएटॉमिक है। अब अब देखो ट्राइएटॉमिक किसको कहेंगे, ट्राइएटॉमिक जिसे O3 है, ले सकते हैं। O3 क्या होता है, कितने एटम है उसमें, तीन है, तो ये क्या हो गया, ट्राइएटॉमिक हो गया। ठीक है, अब वैसे पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल लेते हैं। पॉलीएटॉमिक जिसमें क्या है, देखो ये हो गया एस एट, एस एट क्या है, एस एट पॉलीएटॉमिक है, ये पॉली एटॉमिक होते हैं। ठीक है, समझ में आया, मोनोएटॉमिक। ठीक है, जिनमें एक ही एटॉमिक होते हैं वो मोनोएटॉमिक, दो एटम होते हैं उसमें डाइएटॉमिक बोलेंगे, तीन एटम होंगे उसको ट्राइएटॉमिक बोलेंगे, और एट एटॉमिक होगा उसको क्या है, पॉलीएटॉमिक कहते हैं। आया ये समझ में, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता क्या है। तो क्या होता है, इसमें क्या था, होमोएटॉमिक क्या था, उसमें सेम एलिमेंट्स के एटम मिल करके होमोएटॉमिक बनाते थे।
बट यहाँ पे क्या होता है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिल करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ H2O। H2O वाटर है, वाटर देखो हाइड्रोजन भी है इसमें और क्या है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स, ये भी अलग है, ये भी अलग है। डिफरेंट एलिमेंट के एटम मिल करके क्या बनाते हैं, हेट्रोएटॉमिक बनाते हैं। ये आया समझ में। ये देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल बता रही हूँ, ये हो गया अमोनिया। देखो यहाँ पे ये, यहाँ सैंपल में ये बताती हूँ मैं। ये देखो एक वेट ना, ये देखो ये क्या है, हेट्रोएटॉमिक। इसको क्या किसे क्लासिफाई किया गया है, डाई ट्राई और, ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा। जैसे कि हम लोग होमो एटॉमिक में देखे थे, जो 2 था उसको क्या होता था, डाई एटॉमिक होता था। और ये क्या है, 3 है तो ये ट्राई एटॉमिक है। ठीक है, ट्राई एटॉमिक था। और क्या था, एसिड था, वो पॉली एटॉमिक था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें एटॉमिक नहीं, इसमें तो किसमें, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलके बने होते हैं। तो इसको देखो, तो हम लोग इसमें डाई एटॉमिक में ले सकते हैं CO2। CO2 क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है CO2 डाई एटॉमिक। देखो ये बोलते हैं हम लोग CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना। तो आइए इसको देखो, इसको ले लेते हैं, ट्राई को देखते हैं, इसी में ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्बन ट्राइऑक्साइड, बोल सकते हैं कार्बन ट्राइऑक्साइड, हाँ बोल सकते हैं। और इसको ट्राई, इसमें टेट्रा भी होता है ना, टेट्रा को, तो टेट्रा के लिए हम लोग को पता है 4 होता है, 4 को हम लोग टेट्रा कहते हैं। तो PCl4 बोल सकते हैं। ये क्या होगा, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड होगा। ठीक है, इसी का पेंटा में देख लेते हैं PCl5, ये क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होगा। तो आया समझ में। जिसमें 2 होगा उसको क्या है, डाई बोलेंगे, 3 होगा उसको ट्राई बोलेंगे, 4 होगा उसको टेट्रा बोलेंगे और 5 होगा उसको पेंटा बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है, इसमें एटॉमिक मास उसके एटॉमिक मास होता है सभी आइसोटोप का, ये वेटेड एवरेज होता है। जितने भी एटॉमिक मास क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है क्या होता है, ये आइसोटोप का क्या होता है, वेट एवरेज होता है। मैं एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मानते हैं। आप लोगों को पता है ये होता है एटम, ठीक है, इसके बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है। हम लोग को पता है कि न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें राउंड, इसका राउंड करता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास उसको कहेंगे जो क्या करता है, जो ये प्रोटॉन, हम लोग को पता है कि क्या है, एटम का टोटल, ये एटम का टोटल मास उसके किसमें होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक मास उसे कहेंगे जो किसी एटम का न्यूक्लियस में प्रेजेंट पोटेशियम और क्या है, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या है, ऐड को, दोनों को मिला के ऐड को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बता रही हूँ एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन। मैं बताई कि एटॉमिक मास, या इसको क्या बताई मैं, कि ये क्या है, हम लोग का एटम है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या होगा, योग को, दोनों के योग को क्या बोलेंगे हम लोग, एटॉमिक मास कहेंगे। आया समझ में, आ गया कि एटॉमिक मास क्या होता है। इसको ये आइसोटोप के क्या है,
वेट एवरेज होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो यहाँ पे एटॉमिक मास क्या होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, जिसका एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। ठीक है, ये इसका ये क्या है, सिंबल है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है 7। यहाँ पे ऐसे ही कार्बन का ले लेते हैं। कार्बन क्या है, 6 है कार्बन का एटॉमिक मास। और यहाँ पे क्या इसका ये क्या है, एटॉमिक मास है। नाइट्रोजन का 7 होता है, एटॉमिक मास कितना है, 14 है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 होता है। इसका क्या है, सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है 23। वैसे ही मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक नंबर 12। इसको Mg से क्या करते हैं, नोट करते हैं। इसका एटॉमिक मास होता है 23। एल्यूमिनियम का होता है 13 और इसका एटॉमिक मास होता है 27। इसी तरह फास्फोरस का हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, इनके एटॉमिक मास है ना। ये क्या है, ये सब इसके एटॉमिक मास है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आया समझ में। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास उसको बोलते हैं जो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास किसी भी, इधर देखो, किसी भी एटम में ये क्या करता है, किसी भी एटम में प्रेजेंट क्या करता है, कितने एटम्स के मास को क्या करता है, ये डिफाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं आपको, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, किसी भी एटम में कितने एटॉमिक मास क्या है, प्रेजेंट है, इसको ये क्या करता है, बताता है। क्लियर है। अब देखो ये क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, देखो NH3 का देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, यहाँ पे बता रही हूँ, ये एक सेकेंड ना, ये रहा, ये देखो नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का देखो एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन का 14 है, ये नाइट्रोजन का। और कितने नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन, तो 1 इंटू कितना है बताइए, अभी 14। ठीक है, और हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन हैं। और इनके एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, ये देखो आपको बताती हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखो 14 कितना, ये 14 हो गया और ये क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ, ये हो गया 17। ठीक है, 17 इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। वैसे ही और देख लेते हैं हम लोग आगे। ये देखो, ये मेथेन का कितना होता है, मेथेन का, तो ये देखो कार्बन का क्या है, कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, देख लो। ये देखो यहाँ बता देता हूँ एक बार और आपको, इसको नोट कर लेना। ये देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग कितने कार्बन है, और एक कार्बन है, तो ये हो गया 12 और ये हो गया प्लस कितने हाइड्रोजन है, कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। और कितना, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ये 4 और ये एटॉमिक मास कितना है, 1 होता है। तो कितना हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 4। तो कितना हुआ टोटल, मेथेन का कितना है, एटॉमिक मास कितना होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, मेथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। आया समझ में। अब देख एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3। क्या ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, अब नाइट्रिक, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था, 1 था। अब यहाँ कितना नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास अभी देखिए हम लोग कितना होता है, 14 होता है। और कितने नाइट्रोजन है,
एक नाइट्रोजन है, तो ये हुआ ये। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। और कितने ऑक्सीजन हैं? 3 ऑक्सीजन हैं, तो ये हो गया 16 इंटू क्या है 3। अब देखो 1 ये हो गया, कितना हो गया ये हो गया 14 और ये हो गया 48। ठीक है, आ गया। अब देखो इसका टोटल कितना होगा, ये 63। इसको ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करना जानते हो ना आप लोग, जानते हो ना? तो क्या है इसमें, कितना हो गया 63 हो गया। तो क्या है, नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 63 होता है। ठीक है, और एग्जांपल देखें क्या? और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है H सल्फ्यूरिक एसिड का, देखते हैं ना, H2SO4। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग देखते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन है ना। अभी हम लोग को पता चला है ना कि क्या है, क्या बोलते हैं, कितने होते हैं इसके एटॉमिक मास, और कितने हैं वो हैं 2 है, 2 हाइड्रोजन है। अब देखो सल्फर का देखते हैं। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है 32 होता है। ठीक है, कितने सल्फर हैं? एक सल्फर है, तो ये हो गया 32। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं 4। और कितने हैं इसका एटॉमिक मास 16, तो कितना हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 32 और ये हो गया कितना होगा, कितना होगा 64 होगा। ठीक है, तो टोटल देखते हैं कितना आया इसका। ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड करना जानते ही हो। ये हो गया ये और 32 और ये 2 कितना हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। और ये कितना हो गया 9। तो टोटल कितना हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का, कितना हुआ 98 हो गया। ठीक है, 98 हो गया। अब आगे और देखते हैं इसी में। अब हम लोग देखते हैं इसका एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, किसमें होता है ये विनेगर में होता है ना। देखो एसिटिक एसिड में क्या होता है, ये देखो इसमें क्या होता है, इसका कार्बन का हम लोग को पता है कितना है, कार्बन का कितना होता है, पिछले हम लोग देखे हैं उसमें कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। और यहाँ पे देख लो कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है। तो देखो ये हो गया कितना 12 हो गया, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 3 है। एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया कार्बन का, फिर कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो हम लोग एक कार्बन और एटॉमिक मास 12। अब हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है, एक इसका होता है 16, ये 16। एक और ऑक्सीजन है तो 1 2 16 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है और एक ही है। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया, देखो ऐड करो कितना होगा, ये 16 16 कितना हो जाएगा 12, 3 और 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये होता है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। आया समझ में? सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का देख लेते हैं। क्या है सोडियम क्लोराइड, जानते हो? सॉल्ट है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, कितने सोडियम है 1। एटॉमिक मास होता है इसका 23। ठीक है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है, ये होता है कितने क्लोरीन है 1 क्लोरीन है। एटॉमिक मास होता है इसका 35.5। ठीक है, कितना ये हो गया 23 और ये हो गया
35.5 इक्वल कितना हो गया 58.5। कैसे आया, समझ में आया? दोनों को ऐड कर देते हैं, ये 35 और ये 23 पॉइंट में है, कितना आ गया, आया आंसर। तो सोडियम क्लोराइड का क्या है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5। आया समझ में, आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये रहा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जिसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मास परसेंटेज होता क्या है। देखो, तो मास परसेंटेज उसको बोलते हैं जो किसी कंपाउंड में, ठीक है, किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूट क्या है, कॉन्स्टिट्यूट जो एलिमेंट्स है उसके मास को ये क्या करता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल के तो समझाती हूँ, ठीक है। ये है, ये इसका फॉर्मूला है मास परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज इक्वल मास ऑफ एटम्स पर प्रेजेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अभी क्या बताई मैं, मॉलिक्यूलर मास बताई ना, टू क्या है 100। ये देखो, ये जो मास परसेंटेज क्या कहता है, कंपाउंड में प्रेजेंट, किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के कितने क्या है मास है, उसको क्या करता है परसेंट में बताता है कि उसमें कितने परसेंट में क्या है मास प्रेजेंट है, ठीक, कितने परसेंट में एटम प्रेजेंट है करके। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, H2O क्या है, H2O, ठीक है। H2O क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि H2O क्या है। देखो, वाटर है, इसका टोटल अभी अभी निकालना सिखाएंगे कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो चलो बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। देखो, ये रहा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। और अभी बताएंगे ना, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो देखो कितना हो गया, ये 202 हो गया प्लस 6। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18 होगा। कितना होगा 18 होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहीं पर, देखो क्या था 18 था। H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है, कितना होता है 18 होता है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज निकालेंगे। ये देखो, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं मास से परसेंट, ये ठीक। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का निकालते हैं। तो ये हो गया, हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है। अभी बताई हूँ 2 इंटू 1, और टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना था 18 है। तो ये हुआ 18, इसको क्या है ये इंटू 10 की पावर, देखो 10। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा देते हैं। देखो 2 हो गया, आप लोग तो जानते ही हो, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 9, ठीक है। 2 1 2 2 9 18 हो गया, कट गया। अब देखो, अब इसको देखते हैं 9 क्या होगा, 9 1 9, और फिर यहाँ पे 1 यहाँ आ गया, 9 1 9, ठीक है। फिर पॉइंट ये आ गया 1 और ये 2। तो हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन कितना है 11.12, ठीक। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 11.2% में क्या है वाटर में ना। अब देखो, अब ऑक्सीजन का बचा है, ऑक्सीजन का हम निकालते हैं। ये ऑक्सीजन का परसेंट निकालते हैं, इक्वल क्या होगा 1 इंटू 16, कितना होगा 1 इंटू 16 व 18
बाई 1800, ये 100। अब देखो इसका निकालते हैं तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 16 और 18 इंटू क्या है 100, कटा देते हैं, कितना हो जाएगा 88.88। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, वाटर में कितना होता है, मास परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का है 11.12% और ऑक्सीजन का है कितना है, ये 88.88। क्लियर है। सो आप लोग को क्या है, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का निकालते हैं। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। आई होप आप लोग को निकालना आ गया होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ये निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कैल्शियम, क्या देखेंगे, कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, चलो बताओ। पिछले क्या हम अभी बताए हैं सबको रट लेना, ठीक है, पढ़ लेना। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है, कितना होता है, चलो बताओ, होता है 40। कितना होता है 40। ठीक है, और कार्बन कितना है, देखो यहाँ पर निकाल लेती हूँ ना। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, ये कैल्शियम का होता है कि 1 कैल्शियम, ये हो गया 40। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है बताइए अभी 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 3। ये कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 16 हो गया। आ रहा है ना आपको समझ में, ये हो गया 16। ये देखो, तो अब हम लोग इसमें क्या हो गया, ये 40 प्लस, यहाँ पे प्लस और ये हो गया 12 प्लस ये हो गया 48। इक्वल कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो, ऐड करना तो आता ही होगा आपको। ये देखो 12 हो गया, ये हो गया 48, कितना हो गया 100 हो गया, हो गया 100। ये हो गया ये, ठीक है 9 और 8 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मॉलिक्यूलर मास होता है 100। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, क्या सॉरी मास परसेंटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज निकालेंगे। वेट, यहाँ मास परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैल्शियम का। तो कैल्शियम कितने परसेंट में क्या है, ये हो गया 1, कितने कैल्शियम है 1 हो गया, टू 40 क्या है 100 टू 100 कितना हो गया, ये 100 का दिया इक्वल कितना हो गया, ये 40% कैल्शियम है। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन का कि कार्बन कितना है। तो ये हो गया कार्बन, और ये कार्बन कितना है, इसमें एक है तो 1, और इसका वो होता है 12, ये 100 200 कैंसल हो गया, कितना हुआ, ये हो गया 12%। आया समझ में। अब देखते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का देखते हैं। तो ऑक्सीजन का होता है ये 3 2 कितना है, कितने ऑक्सीजन है 3 है, और इनका एटॉमिक मास कितना है 16। ये हो गया, और कितना 100, सॉरी ना मैं यहाँ देख लेते हैं हम लोग इसको, 3 इंटू 16, और ये हो गया 100 इंटू 100 कितना हो गया 16 3 कितना हो गया 48 हो गया। तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे बता रही हूँ ना, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम का होता है 40%, और क्या
और कार्बन का होता है 12%, और क्या बोलते हैं कार्बोनेट मतलब ऑक्सीजन का होता है 48%। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मास परसेंटेज, ये होता है मास परसेंटेज। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम देखते हैं ये के एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। सिंपल है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बताती हूँ आपको मैं। देखो, किसी भी ठीक है, किसी यह क्या बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, यह कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में प्रेजेंट, ठीक है, ये कंपाउंड में प्रेजेंट क्या है, डिफरेंट एटम को क्या करता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड में, कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में प्रेजेंट क्या, किसी कंपाउंड में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के क्या एटम से क्या है, वोल नंबर को क्या करता है, ये सिंपलेस्ट वोल नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, C6H6 हो गया, और यहाँ ले लेते हैं इसका कितना होगा, 6 कितना हो जाएगा 1, सो 1:1। ठीक है, आया समझ में। सो आज का यही टॉपिक यहीं रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।